कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। मैं दीपक पटेल, हम सबके चैनल स्टडी विद दीपक पटेल में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए बच्चों, पिछले लेक्चर में अपन ने 3 डेरिवेशन ख़त्म किए थे। आज भी अपन तीन डेरिवेशन ख़त्म करेंगे। ठीक बच्चों, पहला डेरिवेशन रहेगा डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फिर अपना दूसरा डेरिवेशन रहेगा डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटर्स C1, C2 and C3 are connected in series combination. फिर तीसरा है अपना डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटर C1, C2 and C3 are connected in parallel combination. ठीक है बच्चों, पहला अपना डेरिवेशन रहेगा, हमको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन प्रूफ करना है। ठीक, फिर हमको C1, C2 और C3 कैपेसिटर दे रखेंगे, उनमें हमें कैपेसिटर्स की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक बच्चों, अब पहला जो डेरिवेशन अपन वो खत्म करते सॉल्यूशन, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अपना। क्या बोल रहा है? पैरेलल। पैरेलल मतलब अपोजिट, एक जैसा, मतलब अपोजिट। मान लीजिए मैंने यहाँ से एक चार्ज सप्लाई किया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। ये अर्थिंग कर दी, इससे किसी को करंट ना लगे। ठीक है बच्चों, मेरी बात सुनिए। जब भी यहाँ से पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, ये मान लीजिए इसको एक इसका मीडियम मान लीजिए डी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस डी मान लीजिए। ठीक, इसको ए प्लेट, इसको बी प्लेट। ठीक, यहाँ से हमने मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस साइड हो जाएगी, ए टू बी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए टू बी हो गई। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ तो इंडक्शन के कारण यहाँ नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पॉजिटिव इकट्ठा हुआ होगा तो ये अर्थिंग कर दी, मतलब अर्थ से जोड़ दिया। आगे समझिए बच्चों। ठीक है, आगे बढ़े। अगर आप पिछला चैप्टर पढ़ के आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ के आए तो पढ़ के आइएगा। अगर एक चीज़ याद होनी चाहिए आपको, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको अपन क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन में ए, इतनी बात याद रहेगी। अब रही बात थ्योरी की, जैसे कि कंसीडर टू पैरेलल प्लेट्स ए एंड बी, क्यू चार्ज इज पास्ड थ्रू ए, ऐसा लिखा हुआ सब कुछ मिल जाएगा। मेरा मेन उद्देश्य है डेरिवेशन कराना। ठीक बच्चों, PDF फॉर्म में हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक, ये अगर आप देख पा रहे हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको बोलते हैं। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, समझ दिखाई दे रहा है सही से? हाँ, सही दिखाई दे रहा है बच्चों। इसका फॉर्मूला था सिग्मा के ई एप्सिलॉन, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसमें मीडियम कौन सा है? अगर
डाइलेक्ट्रिक रहेंगे तो बात अलग आ जाएगी। अगर ये एयर और वैक्यूम रहेगा तो K इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये परमिटिविटी याद है आपको? ठीक बच्चों, अब आती है एक चीज़, देखिए अब मतलब हमें निकालना है पोटेंशियल, क्योंकि ये फॉर्मूला पता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में V। इस फॉर्मूले के कारण हमें कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर निकल जाएगा, पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस निकल जाएगा। ठीक, तो पोटेंशियल ड्यू टू द नहीं, पोटेंशियल बिटवीन द टू प्लेट्स V इज इक्वल टू, अब एक चीज़ याद रखिए, इसमें फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इक्वल टू इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस, इतना। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, पोटेंशियल इक्वल टू इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल को V से शो करेंगे, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है E इनटू डिस्टेंस क्या है इसका D, ये इसका D, तो D। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है सही से? ठीक है, इसके बाद E की वैल्यू क्या थी, सिग्मा के ई एप्सिलॉन इंटू डी, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है बच्चों, अब आइए फ्रॉम द रिलेशन ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में V। यहाँ से C, Q की जगह Q, V की वैल्यू क्या निकली है, सिग्मा के ई एप्सिलॉन इंटू डी। ठीक, आपको एक चीज़ याद हो तो मैंने बताई थी पिछले चैप्टर में कि जो सिग्मा है उसको अपन क्या बोलते हैं, Q अपॉन में A, याद है? तो वही चीज़ Q अपॉन में A के ई एप्सिलॉन इंटू डी। Q से Q कैंसिल, तो बचा क्या, 1/, मतलब A के ई एप्सिलॉन अपॉन में डी। बायो वाले अगर स्टूडेंट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो दे रखा है इसको ऊपर पलट दीजिए और इसको डी को एज इट इज रख दीजिए। आगे समझ बच्चों, फिर से देखिए आज अपन ने किया क्या। फिर से दो पैरेलल प्लेट ले ली, उनका नाम रख दिया ए बी। यहाँ से चार्ज सप्लाई किया, प्लस चार्ज था, यहाँ नेगेटिव चार्ज इंडक्शन के कारण जनरेट हो गया। हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन में एरिया, इसका चार्ज इसका एरिया टोटल। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो रही कहाँ से कहाँ, ए से बी की तरफ जा रही है ना। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द 2 पॉइंट्स विल बी, तो ये सिग्मा इक्वल टू नहीं, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में के ई एप्सिलॉन। ठीक, अब हमें पता है पोटेंशियल बिटवीन द टू प्लेट्स, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल कितना जनरेट हुआ था, पोटेंशियल इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस होता है। इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, डिस्टेंस उसका डी था। अब ई की वैल्यू सिग्मा के ई एप्सिलॉन इंटू डी। अब हमें फ्रॉम द रिलेशन, हमें रिलेशन याद है, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में बी, तो क्यू को एज इट इज रखा, बी की वैल्यू पुट की, बी से अब सरफेस चार्ज के क्यू सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन में ए होता है, तो सिग्मा की वैल्यू पुट की, क्यू अपॉन में ए एज इट इज, ये हेंस प्रूव्ड। अगर आपसे कोई पूछे कि जो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो पहला आता है वो एरिया पर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, डिस्टेंस ऑफ द प्लेट्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ये अपना पहला डेरिवेशन खत्म हो गया। अब हमारा दूसरा डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। जब सीरीज कॉम्बिनेशन दिया हो, कैपेसिटर आपके पास 3 दे रखे हों, ये कैपेसिटर ऐसे बनते हैं, इसको C1 ले लीजिए, इसको C2 ले लीजिए, इसको C3 ले लीजिए, इसमें V1 हो गया, V2 हो गया, इसका V3 हो गया। ठीक बच्चों, यहाँ से हमने चार्ज
सप्लाई कर दिया क्यू, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव 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 पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 पॉजिटिव। ध्यान से देखिए, जितनी हम पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे नेक्स्ट मतलब उसके सामने वाली इस पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, क्योंकि ये रूल्स है। ठीक है बच्चों, अब आपको थ्योरी पोर्शन सब मिला हुआ लिखा हुआ मिल जाएगा, डायरेक्ट डेरिवेशन करते हैं। ठीक, अब आप जानते हैं इसमें चेंजेस क्या हो रहे हैं, V1 V2 V3 मतलब टोटल पोटेंशियल जो चेंज होता है उसी को निकालते हैं। ठीक बच्चों, और इसमें चार्ज तो सेम ही रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ से क्यू बन दिया, जितना चार्ज दिया उतना ही ये अर्थिंग कर दी मैंने, उतना ही चार्ज फ्लो हुआ। ठीक बच्चों, इसमें जो चेंज हो रहा है उसको देखिए, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आपको पता है एक रिलेशन C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में V की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू बाय C हो जाएगा। आगे समझ में, तो वही फ्रॉम द रिलेशन, अभी ये सीरीज कॉम्बिनेशन है बच्चे, ध्यान से देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन फ्रॉम द रिलेशन C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में V इज इक्वल टू क्यू अपॉन में C हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ रखते हैं वैल्यू क्यू अपॉन में C। ठीक, चार्ज तो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब चार्ज जो दिया है वही सेम है, मतलब क्यू अपॉन में कैपेसिटर चेंज हो रहे हैं, देख पा रहे हैं C1 C2 C3, तो C1 प्लस क्यू C2 प्लस क्यू C3। अब अगर मैं इसमें से क्यू एज इट इज क्यू इसमें से कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 1/C 1 प्लस C2 प्लस C3। क्यू से क्यू कैंसिल होने पर 1/C 1 प्लस C2 प्लस 1/C3। ये था अपना कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। हेंस प्रूव्ड। अब देखिए, मान लीजिए हमने पहला पैरेल मतलब तीन कैपेसिटर दे के रखेगा आपको पेपर के अंदर, 3 कैपेसिटर बोल देगा और सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज की बात आते ही एक सीरीज देख पा रहे हैं कि सीरीज है, एक ये पूरी की पूरी सीरीज लगी हुई है। अरे जैसे लाइट रहती है, जब दीपावली होती है उसमें एक सीरीज नहीं लगी रहती है जिसमें ग्लो करते हैं छोटे छोटे बल्ब, वही चीज़ इसमें एक करंट दिया जाता है, वो करंट कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ता रहता है। ठीक है बच्चों, वही हुआ, यहाँ से चार्ज दिया, यहाँ कोई चार्ज में कोई चेंज नहीं हुआ, चेंज कहाँ हुआ, पोटेंशियल में V1 V2 V3 हो गया, हर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल चेंज हो गया। अब टोटल पोटेंशियल क्या होगा, समीशन ऑफ ऑल पोटेंशियल, समीशन ऑफ ऑल पोटेंशियल। फिर एक पोटेंशियल हम जानते हैं V इज इक्वल टू क्यू अपॉन में C करके, एक का निकालेंगे तो सबका निकल आएगा, तो V की जगह क्यू अपॉन में C। चार्ज हर जगह सेम है तो चार्ज कांस्टेंट था तो बाहर ले लिए, इसको काट देंगे एज इट इज। आगे समझेंगे। हमारा तीसरा डेरिवेशन सीरीज था, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन PDF फॉर्म मिल जाएगा, डोंट वरी। अब मान लीजिए मैंने यहाँ से पैरेलल बोला है, ठीक है बच्चों, मेरी बात सुनिए, यहाँ से मैंने चार्ज दिया, ये C1 कैपेसिटर, ये C2, ये C3। ठीक है बच्चों, यहाँ से चार्ज फ्लो हुआ ऐसे, इसमें चार्ज Q1 हो गया, मतलब अब डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दूसरा तीसरा, अब यहाँ जो पोटेंशियल हुआ होगा, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल तो सेम ही है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, इतने में इधर का पोटेंशियल सेम है, इसमें पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं। ठीक है बच्चों, अब चेंज किस में हो रहा है, चार्ज में। पैरेलल के अंदर चार्ज में चेंज होता है, सीरीज के अंदर पोटेंशियल में चेंज होता है। हमारे पास कैपेसिटर 1 2 3, अब इधर चार्ज बना दीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 नेगेटिव। ध्यान रखिएगा एक चीज़, जितने आप पॉजिटिव साइन बनाए उतने ही नेगेटिव साइन बनाने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ क्या चेंज हो रहा है, चार्ज चेंज हो रहा है। अब आप जानते हैं चार्ज क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ ऑल चार्जेस, टोटल चार्ज प्रेजेंट इन combination of in parallel combination, parallel
कॉम्बिनेशन। ध्यान से देखिए, टोटल चार्ज C इज इक्वल टू समीशन ऑफ ऑल चार्जेस Q1 प्लस Q2। ठीक, Q इज इक्वल टू फ्रॉम द रिलेशन, रिलेशन क्या है, फ्रॉम द रिलेशन C इज इक्वल टू Q अपन में भी, Q की वैल्यू निकालो, C भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब तो यहाँ पहले की वैल्यू Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, चेंज हो रहा वही लिखेंगे, C भी। अब यहाँ कैपेसिटर C1 है, पोटेंशियल सेम है, C2 है, पोटेंशियल सेम है, C3 है, पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल इसमें से कॉमन ले लीजिए, C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया। यहाँ C भी था, C भी कैंसिल, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये अपना हैंस प्रूव्ड। मेरी बात सुनिए, हमने क्या किया, बहुत सरल डेरिवेशन था, इसलिए अपन ने 3 डेरिवेशन लिए, एक वीडियो के अंदर 3 डेरिवेशन लिए। यहाँ से चार्ज सप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये C1 C2 हो गया, C3 हो गया। इस तरीके से करने के बाद हमारा पोटेंशियल सेम था, टोटल जैसा हमने उसमें क्या निकाला था पोटेंशियल, यहाँ चार्ज निकालेंगे एज इट इज़ करके। Q इज इक्वल टू टोटल समीशन ऑफ चार्जेस फ्रॉम द रिलेशन, हम रिलेशन जानते हैं, C इज इक्वल टू Q अपन में भी, Q की वैल्यू निकालेंगे तो C भी, Q की जगह Q टोटल मतलब इसको मस्ट फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिएगा, फ्रॉम ऐसे लिखिएगा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 करके Q की जगह C भी रखेंगे, इसमें जो कांस्टेंट है मतलब जो सही है इसको भी मान के चलेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे करके आपका ये प्रूव हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, अब हम दूसरा नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम अगली डेरिवेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।